आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकारी योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। जल जीवन मिशन, जो लोगों तक घर घर स्वच्छ पिए जल पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था, अब हर घर जल नहीं बल्कि हर घर घोटाला का प्रतीक बनता जा रहा है। इस योजना में अफसरों और मंत्रियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की लूट का आरोप सामने आया है। इलेक्ट्रोक्लोरोमीटर सिस्टम और सबमर्सिबल पंप की खरीदी में जो हेराफेरी हुई है, उसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का जल जीवन मिशन एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसका उद्देश्य था कि हर घर तक स्वच्छ पिए जल पहुंचे। लेकिन अब इस योजना की सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन में जल नहीं भ्रष्टाचार बह रहा है। दरअसल मिशन के तहत लगाए जाने वाले इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर सिस्टम और सबमर्सिबल पंप की खरीदी में भारी गड़बड़ी सामने आई है। विभाग ने जिन कंपनियों को काम सौंपा है, वो इन मशीनों को ठेकेदारों को 1.5 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए तक में बेच रही है, जबकि यही मशीनें खुले बाजार में महज 40 से 50 हज़ार रुपए में है उपलब्ध है। यानी एक मशीन पर करीब 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अंतर। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े अंतर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, भ्रष्टाचार। दस्तावेजों के मुताबिक विभाग ने 6 अक्टूबर 2023 और 22 फरवरी 2024 को जो आदेश जारी किए, उनमें जिन कंपनियों का इम्प्लीमेंट किया गया, उनके नाम हैं अगली पावर कंट्रोल सिस्टम, प्रिस्टीन वाटर हैदरपुर टेक्नोलॉजी, SRE सेंथिल इंजीनियरिंग कंपनी, हारम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, RSVP क्लोरोटेक, यूनिकेयर टेक्नोलॉजी और एक्सोटिक एलिमेंट्स। इन्हीं कंपनियों से महंगे दामों पर खरीदी कर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि जल जीवन मिशन का मूल उद्देश्य लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाना था, लेकिन अब यह योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। सवाल यह है कि अब खुले बाजार में वही उपकरण सस्ते हैं, तो सरकार ने महंगे दामों पर खरीदी क्यों की? क्या ये सब बिना ऊंचे स्तर की मिलीभगत से संभव था? जब इस पूरी गड़बड़ी को लेकर विभागीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो एडिशनल MD से संपर्क करने के लिए फ़ोन किया गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। यानी सवाल बहुत है पर जवाब देने वाला कोई नहीं। ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र चुप्पी साधे बैठा है। अब बात करते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि की कि ये जल जीवन मिशन उस वक्त तक चर्चा में आया था, कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मंत्री अरुण साव सांसद ने इस योजना में अफसरों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते नजर आए थे। लेकिन आज वही अरुण साव इस विभाग के मंत्री हैं और अब वही अधिकारी सक्षम और ईमानदार नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि 2.5 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी गड़बड़ी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कांग्रेस सरकार में अरुण साव ने इस भ्रष्टाचार की आवाज दिल्ली संसद तक उठाई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की अति महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है और काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है। आपके माध्यम से मैं जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और योजना का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
जून 2024 में हमने जब वेरिफिकेशन किया तब आंकड़े आए 21 लाख। तब हमारी सरकार को 6 महीना हो चुके थे, तो 6 महीने में वो हमारा काम भी शामिल है। और उसके बाद जो हुआ, कुल मिलाकर 10 लाख कनेक्शन, केवल कनेक्शन नहीं, पानी सहित नल के कनेक्शन हमने दिए हैं। ये हमारी उपलब्धि है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है, संशोधित उत्तर उनको दिया है, संशोधित उत्तर दिया है। 15 लाख का अंतर आप हमें छोड़कर गए। 21 लाख घरों में पानी आ रहा था जून 2024 में। आपने दिसंबर तक दर्ज किया था 36 लाख। 6 महीने में जो हमने काम किया और आप 15 लाख का डिफरेंस छोड़ के गए थे, उसे पूरा कर रहे हैं। संशोधित उत्तर माननीय वरिष्ठ सदस्य नेताजी को दिया है। ब्लैक लिस्टिंग के लिए शोकाज नोटिस दिया और जो अपेक्स कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसके खिलाफ सभी 7 फर्मों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। और जो ब्लैक लिस्टिंग के लिए नोटिस था 3/9/2024 का और 17/2/2025 का जो रिकमेंडेशन था अपेक्स कमेटी का, दोनों को माननीय उच्च न्यायालय ने सेटिसाइड किया और मुख्य सचिव को उस पर विचार करके निर्णय करने के लिए कहा है। और अब सरकार ने तय किया है उसके खिलाफ अपील करने का, तो वो प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया है। और यदि ऐसी रिपोर्ट आती तो निश्चित रूप से, यदि 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 4 के खिलाफ नोटिस दिया है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो किसी भी अधिकारी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है जिसकी जिम्मेदारी कोई हो। जनता का कहना है कि सरकार ने हर घर जल का वादा किया था, लेकिन अब लोगों के नल में पानी नहीं, धोखा बह रहा है। गांव में आज भी महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी भरने को मजबूर है और शहरों में पानी सप्लाई सिस्टम अधूरा और खराब पड़ा है। लोग पूछ रहे हैं, जब योजनाओं का पैसा अफसरों और नेताओं की जेब में जा रहा है तो आखिर गरीबों के लिए कौन लड़ेगा? देश के संविधान में यह स्पष्ट है कि जनता के टैक्स का पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन जब उसी पैसे का बंदरबाट हो रहा है तो सरकार की जवाबदेही कहाँ है? ये सिर्फ एक योजना का घोटाला नहीं, बल्कि ये व्यवस्था पर भरोसे की सबसे बड़ी चोट है। एक तरफ प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ ये जल जीवन मिशन, जो देश भर में 50 करोड़ लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ये योजना कमीशन और भ्रष्टाचार के जरिए बन गई है। मशीनों की कीमतों से लेकर टेंडर पास कराने तक हर स्तर पर सांठगांठ और हेराफेरी के सबूत मिलते रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखती है या फिर उच्च स्तरीय जांच बैठाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करती है। जनता का विश्वास अब सरकार के कदमों पर टिका है, क्योंकि अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं हुई तो जल जीवन मिशन का नाम इतिहास में हर घर जल नहीं बल्कि हर घर घोटाले के रूप में दर्ज हो जाएगा। तो आपने देखा, जल जीवन मिशन का नाम तो जीवन देने वाला था, लेकिन भ्रष्टाचार की गंदगी ने इसे जनता के गुस्से का प्रतीक बना दिया है। अब सवाल यही है, क्या सरकार इस घोटाले की पारदर्शी जांच कर पाएगी या फिर ये मामला भी कागजों और फाइलों में दबकर रह जाएगा? आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।